श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। भगवद गीता साधक संजीवनी 14वें अध्याय का 21वां श्लोक प्रारंभ करना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। संबंध पढ़ लेते हैं पहले कि अब इस श्लोक में भगवान क्या बताने वाले हैं। पर पहली बात, अब भगवान नहीं, अब अर्जुन महाराज बोलने वाले हैं। क्या कहेंगे आइए सुनते हैं। गुणातीत पुरुष दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में गुणातीत मनुष्य के लक्षण जानने की जिज्ञासा हुई कि जो गुणातीत मनुष्य होता है उसके लक्षण कैसे होते हैं। जो व्यक्ति गुणातीत हो जाता है, तीनों गुणों से परे, उसके क्या लक्षण होते हैं, अब ये जानेंगे। अतः वे आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। एक बात पर आप गौर करिएगा, अगर आप भगवत गीता को पढ़ते हैं तो इस बात पर आप जरूर गौर करना कि जहां पर अर्जुन बोलते हैं वहां पर लिखा हुआ होता है अर्जुन उवाच। जहां पर भगवान कह रहे हैं तो वहां पर लिखा हुआ होता है भगवान उवाच। जहां पर धृतराष्ट्र कह रहे हैं वहां पर लिखा हुआ होता है धृतराष्ट्र उवाच। जहां पर संजय कह रहे हैं वहां पर लिखा हुआ होता है संजय उवाच। पर भगवान के नाम पर हमेशा भगवान ऐसा नहीं लिखा हुआ आ रहा है कृष्ण उवाच, नहीं, वासुदेव उवाच नहीं, भगवान उवाच। कारण कि वो भगवान है। अब ऐसा यहाँ पर मैं क्यों जबरदस्ती पॉइंट आउट करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो लोग भगवान को, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम को सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य मानते हैं, तो देखिए भगवत गीता भी कहती है मनुष्य होते अर्जुन और धृतराष्ट्र और संजय की तरह तो उनका नाम लिख कर देते, पर क्या लिखते हैं यहाँ पर भगवान उवाच। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में परब्रह्म परमात्मा भगवान खुद है श्री कृष्ण। वो कोई उनके भेजे हुए पार्षद भी नहीं है। जैसे हमारे गुरु महाराज वो सब भगवान के भेजे हुए पार्षद है, पर भगवान श्री कृष्ण कोई भगवान किसी ब्रह्म के भेजे हुए कोई पार्षद नहीं, स्वयं ब्रह्म है, स्वयं परमात्मा है, स्वयं भगवान। ऐसा। अब आइए प्रारंभ करते हैं कि अर्जुन महाराज क्या प्रश्न पूछते हैं और उसका भगवान श्री कृष्ण क्या उत्तर देते हैं। कैर्ली संगेन गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चेता स्त्रीन गुणानानति वर्तते। व्याख्या। हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो गुणों का अतिक्रमण कर चुका है ऐसे मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। गुणों का अतिक्रमण कर चुका है मतलब अब तीनों गुणों के पार जा चुका है, सत रज और तम। अब वो गुणातीत हो चुका है, तीनों ही गुणों से वो परे, अब वो इन तीनों गुणों के अधीन नहीं, अब वो तीनों गुणों के परे है। ऐसे पुरुष के क्या लक्षण होते हैं वो बताना जा रहे हैं आगे। तात्पर्य है कि संसारी मनुष्य की अपेक्षा गुणातीत मनुष्य में ऐसी कौन सी विलक्षणता आ जाती है जिससे साधारण व्यक्ति समझ ले कि यह गुणातीत पुरुष है। मतलब उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। एक गुणातीत पुरुष और एक सामान्य पुरुष में क्या भेद होता है, वो क्या विलक्षणता होती है, कैसे हमको इसके क्या लक्षण हो कि हमें पता चल जाए कि ये व्यक्ति गुणातीत है और ये व्यक्ति अभी गुणों के अधीन है। वो क्या लक्षण होते हैं वो जानना चाह रहे हैं। किमाचार, उस गुणातीत मनुष्य के आचरण कैसे होते हैं, अर्थात साधारण आदमी की जैसी दिनचर्या और रात्रिचर्या होती है, गुणातीत मनुष्य की वैसी ही दिनचर्या रात्रिचर्या होती है या उससे विलक्षण होती है। मतलब एक साधारण आदमी जैसा रहता है, क्या एक गुणातीत व्यक्ति भी उसकी दिनचर्या भी वैसी ही होती है या कुछ अलग। साधारण आदमी के जैसे आचरण होते हैं, जैसा खान पान रहन सहन सोना जागना होता है, गुणातीत मनुष्य के आचरण खान पान आदि भी वैसे ही होते हैं या कुछ विलक्षण होते हैं, ये जानना है। इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करने का क्या उपाय है, अर्थात कौन सा साधन करने से मनुष्य गुणातीत हो सकता है, ये जानना है। अब 22वां श्लोक प्रारंभ करना है और आइए कर ही देते हैं। अब भगवान अर्जुन महाराज को समझाएंगे कि क्या गुण होते हैं। संबंध। अर्जुन के प्रश्नों में से पहले प्रश्न के उत्तर में भगवान आगे के 2 श्लोकों में गुणातीत मनुष्य के लक्षणों का वर्णन करते हैं। अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान गुणातीत मनुष्य के लक्षणों का वर्णन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। 22वां श्लोक।
व्याख्या। इंद्रियों और अंतःकरण की स्वच्छता निर्मलता का नाम प्रकाश है। हम जानते हैं, हमने ये बात अभी कुछ समय पहले जब सतोगुण के बारे में बात कर रहे थे तो बताया था कि सतोगुण से व्यक्ति प्रकाश यानी कि उसका अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, ज्ञान उदय हो जाता है उसके अंदर विवेक जागृत हो जाता है, जो सतोगुणी व्यक्ति होता है। तो अंतःकरण की स्वच्छता और निर्मलता का नाम प्रकाश है। तात्पर्य है कि जिससे इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि पांचों विषयों का स्पष्टतया ज्ञान होता है, मन से मनन होता है और बुद्धि से निर्णय होता है, उसका नाम प्रकाश है। वही बात, जिसका विवेक जागृत हो चुका है, अब उसे ज्ञान है कि क्या सही है क्या गलत है। और मैंने कई बार पहले भी बताया कि सही और गलत की परिभाषा भी अलग अलग होती है। तो हमारे लिए सही और गलत क्या है वो हम कैसे पता करेंगे? शास्त्र अनुसार। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो, कि ये कार्य कौन सा कर्म सही है कौन सा कर्म गलत, निषिद्ध कर्म कौन सा है, शास्त्र विहित कर्म करना चाहिए, शास्त्र निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। यानी कि शास्त्र प्रमाण, शास्त्र जैसा बताएगा वैसा चलना है, ये सही है और ये गलत है, उसके अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, क्योंकि सही और गलत की परिभाषा भी अलग अलग होती है। आप देखिए ना, किसी के लिए मांस मदिरा का सेवन करना गलत है तो कहीं पर मांस मदिरा का सेवन करना सही होता है। उनके धर्म में इसकी, या उनके समुदाय में, उनके संप्रदाय में, या उनके धर्म में, रिलीजन में, धर्म तो नहीं कहेंगे, धर्म तो शब्द ही अलग है, धर्म का अर्थ लोगों ने रिलीजन बना दिया है, पर आजकल व्यवहारिक तौर पर हम धर्म कह देते हैं, पर वो धर्म नहीं है, संप्रदाय ही कह लीजिए या रिलीजन। इंग्लिश में बात करें तो रिलीजन, उनके रिलीजन में ये चीज़ अलाउड है, हमारे इसमें नहीं है। तो सही और गलत की परिभाषा भी अलग अलग होती है। तो हम कैसे जाने कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत? शास्त्र अनुसार। शास्त्र जो आज्ञा करेंगे वही हमारे लिए सही है, जो वो हम ना करेंगे वो हमारे लिए गलत है। आगे भगवान ने पहले सत्वगुण की दो वृत्तियां बताई थी, प्रकाश और ज्ञान। उनमें से यहां केवल प्रकाश वृत्ति लेने का तात्पर्य है कि सत्व गुण में प्रकाश वृत्ति ही मुख्य है, क्योंकि जब तक इंद्रियां और अंतःकरण में प्रकाश नहीं आता, स्वच्छता निर्मलता नहीं होती, तब तक ज्ञान यानी विवेक जागृत नहीं होता। आप खुद ही सोचिए, जब तक किसी व्यक्ति का अंतःकरण अगर मलिन है, बड़े ही मलिन अंतःकरण वाला व्यक्ति है, तामसिक व्यक्ति है, तो उसके अंदर कैसे विवेक जागृत होगा, कैसे उसे ज्ञान प्राप्त होगा? नहीं हो सकता। पर जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाए, जिसका अंतःकरण पवित्र हो जाए, वो उसके अंदर विवेक जागृत हो सकता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आगे प्रकाश के आने पर ही ज्ञान जागृत होता है, अतः यहां ज्ञान वृत्ति को प्रकाश के ही अंतर्गत ले लेना चाहिए। जब तक गुणों के साथ संबंध रहता है तब तक रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, राग पूर्वक कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा ये वृत्तियां पैदा होती रहती है। क्या? जब तक गुणों के साथ संबंध रहता है। आपने इन तीनों गुणों में से किसी भी गुण से अगर संबंध बना रखा है तो अब आप एक संसारी पुरुष हैं, पहली बात। और दूसरा ये, अब आप उनके अधीन रहकर उनके अनुसार ही कर्म करेंगे। तमोगुणी है तो अब तमोगुण के अनुसार आपकी जो भी कर्म होंगे वो सभी तमोगुणी ही होंगे। रजोगुणी है तो आपके द्वारा होने वाली हर क्रिया रजोगुणी ही होगी, और अगर आप सतोगुणी हैं तो आपके द्वारा होने वाली हर क्रिया सतोगुणी ही होगी। आगे तो जब तक गुणों के साथ संबंध रहता है तब तक रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, राग पूर्वक कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा ये वृत्तियां पैदा होती रहती है। परंतु जब मनुष्य गुणातीत हो जाता है तब रजोगुण के साथ तादाद में रखने वाली वृत्तियां तो पैदा हो ही नहीं सकती, पर आसक्ति कामना से रहित प्रवृत्ति यानी क्रियाशीलता रहती है। यह प्रवृत्ति दोषी नहीं है, गुणातीत मनुष्य के द्वारा भी क्रियाएं होती है, इसलिए भगवान ने यहाँ केवल प्रवृत्ति को ही लिया है। अब कोई व्यक्ति गुणातीत हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कोई क्रिया ही नहीं करेगा। आप एक बात बताइए, गुणातीत होने पर भी व्यक्ति भोजन तो करेगा। जो व्यक्ति गुणातीत हो चुका है भोजन तो करेगा, क्योंकि वो तो शरीर की आवश्यकता है। यहां तक कि एक प्रसंग आता है कि श्री राधा बाबा
हनुमान भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से पूछते हैं कि मैं मतलब ब्रह्म बोध होने के बाद भी क्या मतलब स्वाद और इनकी मतलब इच्छाएं रहती है, क्यों? क्योंकि उन्हें मीठा बड़ा पसंद था, तो बोले आज भी मुझे मतलब मीठा खाने का मन होता है। मतलब मन से मतलब है, चाह तो कुछ नहीं है, मिला तो मिला, नहीं मिला, पर अगर कोई थाली रखी है और थाली के अंदर अलग अलग प्रकार के व्यंजन है और उसमें एक मीठा भी पड़ा है, तो पहले मेरा हाथ मीठे की तरफ जाता है। इच्छाएं तो नहीं है, इच्छा तो खत्म, ब्रह्मबोध हो गया, गुणातीत होने के बाद ये कामनाएं ये सब तो नहीं रहती, वासनाएं तो नहीं रहती, पर अब जब थाली रखी है उसमें अगर मीठा है तो पहले हाथ मीठे की तरफ जाता है, क्योंकि मुझे पहले मीठा पसंद था, पर ब्रह्मबोध होने के बाद भी कामनाएं रह जाती है, वासनाएं रह जाती है। तो भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार ने बताया कि दोनों बातें ही अलग अलग है। ब्रह्मबोध यानी आपकी आत्मा ने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया, ठीक है, पर आप दो चीजों से मिलकर बने हैं, एक चेतन और एक प्रकृति, जड़ तत्व, यानी ये शरीर। अभी शरीर की तो भी तो अपनी अलग अपनी आवश्यकताएं हैं, जैसे कि भूख। आपको अपना वास्तविक स्वरूप पता चल गया तो क्या आपको भूख लगना बंद हो जाएगी? नहीं। नींद जितनी भी आवश्यक होती है या दूसरी आवश्यकताएं, शौच आदि, पर आपको शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी करनी ही पड़ती है। वैसे ही जिस व्यक्ति को ब्रह्म बोध होने से पहले उसकी जैसी वासनाएं, जैसे उसकी क्रिया होती थी, ब्रह्म बोध होने के बाद भी उसके शरीर के द्वारा वही क्रियाएं होती रहती है। यानी उन्हें मीठा बड़ा पसंद था, तो ब्रह्म बोध यानी गुणातीत होने के बाद भी जब कोई थाली व्यंजन आए तो उसमें हाथ पहले मीठे की तरफ ही जाता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर का ऐसा अभ्यास बन चुका था, उसका ब्रह्मबोध से कोई लेना देना नहीं। ऐसे में हमें किसी व्यक्ति के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि इसे ब्रह्मबोध हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि ये तो देखो इसको तो ये तो बोले मुझे तो मीठा खाना है। नहीं, रामकृष्ण परमहंस भी तो भोजन के प्रति, व्यंजनों के प्रति, मीठे के प्रति कितने आसक्त दिखाई देते थे, पर आसक्त थे नहीं। उनकी कथा कभी अलग से बात करेंगे इस बारे में। इस प्रकार से वैसे ही कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ब्रह्मबोध होने से पहले गालियां देता था, तो ब्रह्मबोध होने के बाद भी अगर वो प्रवचन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भी उनके मुख से जो है इस प्रकार की कोई गाली गलौज ऐसे निकल जाती है, वो देते रहते हैं। पर इसका मतलब भी ये नहीं कि उन्हें ब्रह्मबोध नहीं हुआ, नहीं। वृंदावन के एक संत है मलुक पीठ के श्री राजेंद्र दास जी महाराज, उनके गुरु महाराज थे श्री पहाड़ी बाबा। वो कहते हैं कि वो पहाड़ी बाबा जब भी बात मतलब उनको, जैसे एक बंदर आया था उनके पास बीमार था, तो वो भगवान को भी गाली देते थे, अरे तेरी जिसको बीमार कर दिया इसको, ऐसा। तो वो तो भगवान को भी कह दिया करते थे, पर इसका मतलब ये नहीं उन्हें ब्रह्मबोध नहीं था। सिद्ध महापुरुष थे, उनके गुरु थे वो श्री राजेंद्र दास जी महाराज के। आगे रजोगुण के दो रूप है, राग और क्रिया। रजोगुण को हमने विस्तार में बात करी है कि रजोगुण रागात्मक होता है, यानी रजोगुणी व्यक्ति आसक्त बहुत होता है, संसार के कर्मों से नवीन नवीन कर्म करता रहता है, नवम और आसक्ति होती है उसके अंदर। तो राग और क्रिया, इनमें से राग तो दुखों का कारण है, यह राग गुणातीत में नहीं रहता। गुणातीत व्यक्ति का तो कोई राग होता ही नहीं, कोई आसक्ति होती ही नहीं, उसका किसी भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, काल, किसी से कोई संबंध नहीं होता। यह राग गुणातीत में नहीं रहता, परंतु जब तक गुणातीत मनुष्य का दिखने वाला शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा निष्काम भाव पूर्वक स्वतः क्रियाएं होती रहती है। इसी क्रियाशीलता को भगवान ने यहाँ प्रवृत्ति नाम से कहा है। जैसा भी बताया था कि ब्रह्मबोध होने के बाद भी वो शरीर के द्वारा तो क्रियाएं तो होती रहेगी, क्योंकि शरीर है तो क्रिया तो होगी, पर वो सब निष्काम भाव पूर्वक होती है, उनका उन क्रियाओं से उनकी कोई आसक्ति नहीं होती। ये बात है। इसलिए कोई भी जीवन मुक्त महापुरुष हो, सिद्ध महापुरुष हो, तो उसकी ऐसी क्रियाओं को देखकर हमें उसके प्रति दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। वास्तव में आप देखो वो गुणातीत ही है या नहीं है, वो आपको उनके आचरण से पता चल जाएगा। पर ऐसे नहीं कि उनकी कुछ कोई एक या दो आदत, कोई क्रियाएं आप ऐसी देख रहे हो जिनके प्रति आप देखकर बोलते हो कि इनकी ये एक आदत, ये चीज खराब है, इसका मतलब ये जीवन मुक्त महापुरुष नहीं है, ये गलत, सरासर गलत है। और ऐसा अगर आपने किसी के भी प्रति, किसी भी भक्त के प्रति, किसी भक्त के प्रति, किसी वैष्णव के प्रति, किसी भी संत के प्रति, किसी महापुरुष के प्रति अगर आपने ऐसी दृष्टि रखी, तो ये आपका दोष ही है, अपराध ही है। नहीं, रामकृष्ण परमहंस का नाम लिया था तो उनके बारे में बात कर ही लेते हैं कि वो जब प्रवचन करते रहते थे, तो प्रवचन करते करते हुए भी वो उठकर किचन में चले जाते थे। बोले आज क्या बनाया है,
आज पकौड़े खाने का मन हो रहा, आज ये बना दो, आज वो बना दो। तो उनके शिष्य उनके प्रति सोचते थे कि ये क्या है, यहाँ तो हमें संसार के राग, संसार के सब कुछ छोड़ने के लिए, वैराग्य हमारे अंदर विकसित करने की बातें कर रहे हैं, और यहाँ खुद चलते प्रवचन में मतलब इतना भी धैर्य नहीं रख पा रहे हैं कि प्रवचन के बाद चले जाएं। नहीं, चलते प्रवचन में उठ के चले जाते हैं कि आज क्या बनाया है। और हर समय मतलब हर समय तो नहीं, पर भोजन के बारे में बात करना, अलग अलग सामग्री बनवाना व्यंजनों के बारे में। तो फिर उनसे पूछा गया कि ये क्या है, क्योंकि उनको देवी माता नित्य दर्शन देती थी, डेली दर्शन मिलता था उन्हें स्वयं माता का। तो जीवन मुक्त महापुरुष थे, तो उनसे पूछा गया कि फिर ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि मेरी सारी वासनाएं खत्म हो चुकी, ये एक वासना जिह्वा की, व्यंजन की, इसे मैंने जबरदस्ती पकड़ कर रखा हुआ है, क्योंकि ये भी अगर मैंने छोड़ दी तो मैं इस शरीर में रह नहीं पाऊंगा, फिर मुझे शरीर को छोड़कर जाना होगा, और अभी मेरा काम, मेरा समय आया नहीं है। इस वजह से अभी मैं इस एक वासना को पकड़कर यहाँ पर रुका हुआ। और वास्तव में हुआ भी यही। एक दिन जब उनकी पत्नी उनके सामने भोजन की थाली लेकर आई तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं खाना। उनके हाथों से थाली गिर गई, क्योंकि वो समझ गई थी कि अब उनके जाने का समय आ गया है। और वास्तव में हुआ भी यही। इसलिए जीवन मुक्त महापुरुषों की क्रियाओं को देखकर हमें कभी भी मतलब हम नहीं समझ सकते कि ये गुणातीत है या नहीं, क्योंकि गुणातीत होने के बाद भी व्यक्ति के अंदर वैसी क्रियाएं स्वतः होती ही है जो गुणातीत होने से पहले उनका अभ्यास था, उनके शरीर का अभ्यास था, उनके अंदर थी। उन्हें देखकर हम ये नहीं बता सकते कि गुणातीत है या नहीं, उनकी कुछ एक या दो क्रियाओं को देखकर नहीं। मोह दो प्रकार का है, नित्य अनित्य, सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक न होना, मतलब सही और गलत का विवेक ही नहीं है। और दूसरा, व्यवहार में भूल होना। गुणातीत महापुरुष में पहले प्रकार का मोह तो होता ही नहीं, परंतु व्यवहार में भूल होना अर्थात किसी के कहने से किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी मान लेना और दोषी व्यक्ति को निर्दोष मान लेना आदि, तथा रस्सी में सांप दिख जाना, मृग तृष्णा में जल दिख जाना, सीपी और अभ्रक में चांदी का भ्रम हो जाना आदि मोह तो गुणातीत मनुष्य में भी होता है। ऐसी गलतियां तो वो भी कर सकते हैं। सत्वगुण का कार्य प्रकाश, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य मोह, इन तीनों के अच्छी तरह प्रवृत्त होने पर भी गुणातीत महापुरुष इनसे द्वेष नहीं करता। फिर से दोहरा देता हूं, सत्वगुण का कार्य प्रकाश है, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य मोह, इन तीनों को अच्छी तरह प्रवृत्त होने पर भी गुणातीत मनुष्य इनके प्रति द्वेष नहीं करता। गुणातीत मनुष्य तो किसी के प्रति द्वेष ही नहीं करता, वो तो स्वतः भगवान में सिद्ध होता है, भगवान नाम में सिद्ध होता है। वो संसार से, संसार के राग और द्वेष दोनों में ही नहीं फंसता, और इनके निवृत्त होने पर भी इनकी इच्छा नहीं करता। तात्पर्य है कि ऐसी वृत्तियां क्यों उत्पन्न हो रही है, इनमें से कोई सी भी वृत्ति न रहे ऐसा द्वेष नहीं करता, और ये वृत्तियां पुनः आ जाए, ये वृत्तियां बनी रहे ऐसा राग नहीं करता। गुणातीत होने के कारण गुणों की वृत्तियों के आने जाने से उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वह इन वृत्तियों से स्वाभाविक ही निर्लिप्त रहता है। तो वृत्तियां कैसी ही आती जाती रहती, पर वो उनसे हमेशा निर्लिप्त रहता है, निर्विकार रहता है। उसकी उनमें कोई आसक्ति नहीं होती, उसकी उनमें कोई कामना, उसकी उनमें कोई वासना, उसकी उनमें कोई इच्छा नहीं होती, कोई चाह नहीं होती। क्रिया तो स्वतः होती रहती है, पर उनकी उसमें कोई चाह नहीं होती। अब इसमें विशेष बात भी है, पर अब विशेष बात हम कल करेंगे, वरना आज बड़ा लंबा समय हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, परम दयाल श्री गोसाई जी की जय, श्री विठलनाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, पूछरी के लोठा की खूब खूब प्यारे।